Let's Mike News at 5। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की जान बेहद कीमती है और उनकी सेहत की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सरकारी डॉक्टरों से रोजाना हेल्थ चेकअप कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि वांगचुक की अनुमति मिलने के बाद से उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी रोजाना हेल्थ मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। उनका अनशन आज 19वें दिन में पहुंच गया है। सपा सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची, जो आज लगातार 19वें दिन से यहां भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो 20 जुलाई को संसद तक होने वाले शांतिपूर्ण मार्च में जरूर शामिल हों। अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। सोनिया गांधी के आवास पर हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी कई प्रस्तावित विधेयकों का विरोध करेगी और विपक्षी दलों के साथ मिलकर आवाज उठाएगी। परिसीमन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, FCRA संशोधन और खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार का विरोध करेगी। कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने एक दो विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल देहरादून में छात्रों और युवाओं को संबोधित करेंगे। छात्रों की गूंज अभियान के तहत ये कार्यक्रम उत्तराखंड कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्रित इस कार्यक्रम की तैयारी के बीच विवाद भी हुआ। देहरादून नगर निगम ने परेड ग्राउंड के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली, जिसके बाद कांग्रेस को कार्यक्रम स्थल बदलकर बन्नू स्कूल ग्राउंड पर शिफ्ट करना पड़ा। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि भाजपा ने कहा कि मूल आवेदन में राहुल गांधी का नाम नहीं था और वहां पहले से सरकारी कार्यक्रम तय था। राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में रिया थापा की आत्महत्या और राज्य में बार बार हो रहे पेपर लीक कांडों को उठाया है, जिसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। कांग्रेस इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बता रही है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike.